अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो या फिर एक्टिव नहीं भी हो, आपने अपूर्व या फिर रेबल किड का नाम जरूर ही सुना होगा। आए दिन सोशल मीडिया पे अपूर्व ट्रेंड करती रहती है एंड फॉर द मोस्ट पार्ट इट्स नॉट फॉर द राइट रीजंस। अपूर्व स्टार्टेड आउट ऑन टिकटॉक लाइक अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स डिड। उन्होंने स्टार्टिंग में रिलेटेबल मीम्स स्लैश वाइन्स बनाने से चालू किया एंड नाउ समहाउ शी हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज टुडे। दिस थिंग रियली कंफ्यूज्ड मी, हाउ एंड व्हाई डिड शी बिकम सो big and even after numerous controversies उनकी प्रोग्रेस एंड फैन फॉलोइंग पे ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है। आपको ऑनलाइन बहुत ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो अपूर्व को रोस्ट करना चाहते हैं, उनके कैरेक्टर या उनके बिहेवियर को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, बट मुझे ऐसा वीडियो बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन व्हाट सेपरेट्स हर फ्रॉम अदर क्रिएटर्स एंड व्हाट मेक्स हर सो अट्रैक्टिव टू हर फैन बेस। अगर मैं आपको कहूँ कि एक बंदा है जो हर सिचुएशन में सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, हर बात पे गाली गलोच करता है, सोसाइटल नॉर्म्स और अपने बिहेवियर पे जरा भी ध्यान नहीं देता, फुल टाइम पार्टी, दारू और सब्सटेंस अब्यूज की बात करता रहता है, तो शायद आपके दिमाग में कोई कबीर सिंह जैसा बंदा आएगा। एंड ऑफ कोर्स एनी सेंसिबल पर्सन वुड डिसलाइक अ पर्सन लाइक कबीर सिंह। लेकिन द सेम वुमेन जिन्होंने कबीर सिंह के टाइम पे इतना शोर मचाया था, इतना क्रिटिसिज्म किया था उस मूवी का, समटाइम्स इवन विदाउट वॉचिंग द मूवी, वही लोग आज अपूर्व को न्यू एज इन्फ्लुएंसर समझते हैं। व्हाई? नाउ इसको समझने के लिए वी हैव टू नो हु हर फैंस आर। वी ऑल नो मोस्टली हर फैंस आर वुमेन, स्पेशली यंग वुमेन एंड टीनेज गर्ल्स। अब ये बात तो आपको माननी ही पड़ेगी कि सोसाइटी में औरतों को इतनी फ्रीडम नहीं मिलती जितनी मर्दों को मिलती है। उनको हर चीज पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, हर चीज पे जज किया जाता है। लेट तक दोस्तों के साथ बाहर हैंग आउट करते हैं तो जज किया जाता है, पार्टी करनी है तो जज किया जाता है एंड व्हाट नॉट। इट इज वेरी नेचुरल रिएक्शन कि आपको जिस चीज से दूर रखा जाए आपको वही चीज ज्यादा लुभाएगी। इंसान को जो चीज ना मिले वही चीज उसके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल बन जाती है। इट्स नेचुरल। आप किसी की इच्छा को दबा रहे हैं देन उनकी वही इच्छा बढ़ेगी एंड वही लोगों के लिए अपूर्व उसी इच्छा, उसी लाइफस्टाइल को जीने का एक जरिया बन गई है। उन्होंने देखा कि अपूर्व वो सब कर रही है जो वो खुद नहीं कर पा रही, वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जी रही है एंड अपूर्व वाज नॉट सटल अबाउट इट। अपूर्व वाज अनअपॉलोजेटिकली लिविंग हर लाइफ हर वे विदाउट थिंकिंग कि लोग क्या कहेंगे। सो नाउ शी बिकेम अ रोल मॉडल फॉर मेनी वुमेन हु कुड नॉट डू व्हाट शी डिड। लेकिन इधर आ जाती है प्रॉब्लम। जिनको ट्रू कॉन्फिडेंस के बारे में नहीं पता वो बहुत बार ईगो को कॉन्फिडेंस से कंफ्यूज कर लेते हैं। जिनको फ्रीडम ना मिली हो लाइफ में वो असभ्यता और असभ्य बिहेवियर को फ्रीडम समझ लेते हैं। उनको नहीं पता कि एक्चुअल फ्रीडम क्या होती है एंड व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कम्स विद फ्रीडम। But just because you can beat him up doesn't give you the right to. Remember, with great power comes great responsibility. For them, freedom becomes a very basic thing about doing what you want without thinking of anything. It becomes a very surface level understanding of what freedom really is. And I think इधर वही हुआ है। अब अपूर्व जो भी करे, no matter how clearly or logically wrong it is, उनके defenders आ जाते हैं। Her fans are vicariously living their fantasies through her. And जब भी कोई उस पे सवाल उठाता है, उनके fans का वही trauma trigger हो जाता है। उनको वही restrictions याद आ जाते हैं जो उनकी family और society ने उन पे लगाए थे। And then they get ready to defend Apurva no matter what. They are always ready to make justifications and excuses on her behalf. They believe her childishness and immaturity, her lack of self-control, lack of impulse control is actually freedom and confidence. You know the amount of hate that women get for doing get ready with me's in their lingerie is just unreal. Why do you care? Why do you care? I to think that women who can like monetize their sexualness is insane. Good for you, girly pops. Like I am proud of y'all. And now this creates a paradox. अब जितना अपूर्व को क्रिटिसाइज करेंगे उनके फैंस इतना ही ज्यादा पैशनेटली उसको डिफेंड करेंगे। Honestly, it's kind of impressive कि उन्होंने किस लेवल का फैन बेस बनाया है। This concept really intrigued me and मैंने इसलिए इस पे वीडियो बनाया। It's amazing how people are attracted to the things that they were kept away from and how अगर आपको उस चीज की असल वैल्यू, असल पहचान नहीं पता, in this case what true freedom and true independence really is, तो आप किसी भी डुप्लीकेट मीनिंग को अपना लोगे। आप उसी फेक चीज में अपनी खुशी, अपनी फैंटेसी ढूंढने लगोगे। दिस इज जस्ट अ वियर्ड कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरे पॉइंट्स अच्छे लगे, देन प्लीज डू लाइक एंड कमेंट। और अगर आप मुझसे डिसएग्री करते हैं then please feel free to dislike the video. Let me know your thoughts in a mature and constructive way. This has been very different from all of my other videos, so let me know what you guys think in the comments down below, especially my returning viewers. Do you like this new style of videos? Well, that's it for this video. See you guys in the next one. Peace.
love and bye.